इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में एक ऐसी कैटेगरी जिसके माध्यम से आप एक क्रॉस द मार्केट एक्सपोजर ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मल्टी कैप कैटेगरी की। आप स्क्रीन पर मल्टी कैप कैटेगरी के पिछले 5 साल का टॉप परफॉर्मर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है पिछले 5 साल में, क्वांट का एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, जिसने लगभग 33% एनुअलाइज्ड रिटर्न के मामले में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका कॉर्पस जनरेट करके दिया है। दूसरे नंबर पर आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ लगभग 28.29% के आसपास, और तीसरे नंबर पर आता है निपॉन इंडिया मल्टी कैप जो कि लगभग 25.5% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। टॉप परफॉर्मर जो है उसका रिटर्न देखिए लगभग 33% का ये रिटर्न है क्वांट एक्टिव फंड का, जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का है। ठीक है, अगर आप एक ही फंड के माध्यम से एक क्रॉस द मार्केट एक्सपोजर लेना चाहते हैं, यानी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में, तो उसके लिए एक और ऑप्शन आपके पास है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का। आप अपने स्क्रीन पर पिछले 5 साल में टॉप परफॉर्मर जो कि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इसमें भी टॉप परफॉर्मर क्वांट का फ्लैक्सी कैप है जो कि लगभग 35% एनुअलाइज्ड रिटर्न के मामले में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके कॉर्पस को जनरेट करके दिया है। दूसरे नंबर पर आता है जेएम फ्लैक्सी कैप जो कि लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 29% का रिटर्न, और पराग पारिक तीसरे नंबर पर आता है जो कि लगभग 26.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है पिछले 5 साल में। अगर हम लोग टॉप परफॉर्मर की बात करें तो टॉप परफॉर्मर दोनों में, चाहे आप मल्टी कैप की बात करें या फिर फ्लैक्सी कैप की, दोनों में क्वांट एएमसी का ही प्रोडक्ट है। और अगर आप फ्लैक्सी कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लगभग 35% एनुअलाइज्ड रिटर्न, और वहीं पर क्वांट एएमसी का ही जो एक्टिव फंड है यानी कि मल्टी कैप कैटेगरी का, उसने लगभग 33% एनुअलाइज्ड पिछले 5 साल में रिटर्न बना करके दिया हुआ है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक क्रॉस द मार्केट एक्सपोजर लेना चाहते हैं लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का, तो पहला ऑप्शन आपके पास एज ए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और दूसरा एज ए मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब अगर आप इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मल्टी कैप की। तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जो होंगे उनमें जो इक्विटी का एक्सपोजर होगा वो 75% कम से कम होगा। वहीं पर फ्लैक्सी कैप की जब बात आती है तो इसमें इक्विटी का जो एक्सपोजर होगा वो 65 मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम की बात है, मैक्सिमम इसके ऊपर कितना भी जा सकता है। 100% अगर चाहे तो इक्विटी का एक्सपोजर मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप दोनों में लिया जा सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको मल्टी कैप में 75% रखना है और फ्लैक्सी कैप में 65% रखना है। अब ये जो 75% मल्टी कैप का है, इसको अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अलग अलग यहाँ पर बनाया गया है कि लार्ज कैप, मिड कैप और साथ ही साथ स्मॉल कैप, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कैप के माध्यम से आपको तीनों का एक्सपोजर मिलेगा। तो यहाँ पर लिमिट बनाई गई है कि लार्ज कैप में टोटल जो इनका पोर्टफोलियो होगा उसका कम से कम 25% इनको इन्वेस्ट करना होगा। मिड कैप में भी कम से कम 25% एक्सपोजर रखना होगा। वहीं पर स्मॉल कैप में भी कम से कम 25% एक्सपोजर रखना होगा। वहीं पर जब फ्लैक्सी कैप की बात आती है तो इस प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन फंड मैनेजर के ऊपर नहीं होता है सेबी के द्वारा, यानी कि 65 का 65% अगर वो चाहे तो लार्ज कैप में डाल सकता है, मिड में डाल सकता है या फिर स्मॉल में डाल सकता है, लेकिन कम से कम 65% उसे इक्विटी में एक्सपोजर रखना होगा। लेकिन किस में रखना है ये कोई शर्त नहीं है, ये पूरी तरीके से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरे का पूरा एक्सपोजर लार्ज में डाल दे, मिड में डाल दे या फिर स्मॉल में डाल दे। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। अगर आप एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि ये चाहते हैं कि मुझे फिक्स एक्सपोजर चाहिए 25% कम से कम लार्ज का, 25% कम से कम मिड का और 25% कम से कम मुझे स्मॉल का एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए, उस कंडीशन में आपके लिए मल्टी कैप कैटेगरी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप फंड मैनेजर के ऊपर अपने फंड को छोड़ना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से चाहे इसे इन्वेस्ट करे, मुझे बस रिटर्न से मतलब है, तो उस कंडीशन में आपके लिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अभी चलिए टेक्निकल डेटा पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा डीप में कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन फंड होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी फंड आपको स्क्रीन पर दिखेंगे या फिर दिखने वाले हैं वो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर एग्जिट का
रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉपर रिसर्च के बाद ही करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वांट एक्टिव फंड की, जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का है। यहाँ पर आपको पहले इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझना होगा, तब जा करके आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिस्ट्रिक्शन सेबी की तरफ से लगाई गई है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये मल्टी कैप कैटेगरी का है, जिसमें 25-25-25 लार्ज, मिड और स्मॉल में कम से कम एक्सपोजर रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इनका जो टर्नओवर है, मैं क्वांट का दिखा रहा हूँ, क्वांट मल्टी कैप का 108% के आसपास है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कम से कम 25% एलोकेशन जरूर रखेंगे, यानी यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनका टर्नओवर रेशियो जो है वो 108% है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं और कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, इक्विटी का जो इनका एक्सपोजर है लगभग 99% का है, और डेट और कैश में इनका एक्सपोजर 1% का है। अब यहाँ पर देखिए, लार्ज में इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, 37.5% के आसपास। स्मॉल में एक्सपोजर देखिए 26% के आसपास है। मिड में एक्सपोजर देखिए 25.6 के आसपास है। मैंने आपको क्या बताया कि कम से कम 25 आपको रखना है। देखिए, तीनों में कम से कम 25 आपको दिख रहा होगा मल्टी कैप कैटेगरी में। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। वहीं पर अगर मैं क्वांट फ्लैक्सी कैप की बात करूं, जो कि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का है, तो यहां पर अगर मैं आपको टर्न ओवर रेशियो अगर दिखाने की कोशिश करूं, यानी कि यहां पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास, तो इसका आप टर्न ओवर रेशियो देखेंगे तो ये उससे ज़्यादा है। उसमें 108% के आसपास था, इसमें 161% के आसपास है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जो 65% एक्सपोजर इक्विटी में रखना है, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर ले सकता है, या फिर अगर उसे ये लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ज़्यादा इस समय रैली दे सकती है, तो वो पूरा फंड उस में डाल सकता है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लार्ज कैप में इतना डालना है, मिड में और स्मॉल में इतना डालना है। अगर मैं इनके और डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाऊं तो इक्विटी में इनका एक्सपोजर लगभग 90% के आसपास है, और 10% इनका एक्सपोजर कैश और डेट में है। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है वो 60% के आसपास लार्ज कैप में ले रखा है। स्मॉल कैप में देखिए 14.7% और मिड कैप में देखिए मात्र 14%। यानी कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी ये अपना 14% स्मॉल और मिड कैप में एक्सपोजर रख रहे हैं, ताकि ज़्यादा ग्रोथ मिल पाए। अगर लार्ज में 100% एक्सपोजर रख देंगे तो लार्ज चूंकि 12 से 15% ही रैली देगी, और अगर आप पिछले 1 से 2 साल का रैली देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है लार्ज कैप की तुलना में। तो इनके द्वारा फंड को बैलेंस करने के लिए एक्सपोजर ज़्यादा रखा गया है लार्ज कैप का, लेकिन रैली का लाभ लेने के लिए भी मिड और स्मॉल में इन्होंने एक्सपोजर रखा है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है 25% का फ्लैक्सी कैप में, इसलिए इन्होंने 25% से यहाँ पर नीचे रखा है अपना एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में। लेकिन इनका जो टर्न ओवर रेशियो आपने देखा वो 161% के आसपास है, जो कि मल्टी कैप से ज़्यादा है। क्योंकि मल्टी कैप में आपका रिस्ट्रिक्शन था, वहीं पर फ्लैक्सी कैप में आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये फ्रिक्वेंटली अपने जो स्टॉक्स हैं उसमें परिवर्तन करते जा रहे हैं ज़्यादा रिटर्न के लिए। और इसी का रीजन है कि फ्लैक्सी कैप में क्वांट एएमसी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेटर देखने को मिल रहा है मल्टी कैप की तुलना में। ये एक एएमसी का हो गया। चलिए दूसरे एएमसी की बात कर लेते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी का ही अगर मैं निपॉन का आंकड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मल्टी कैप कैटेगरी का है। ठीक है, मैं इसके डिटेल में चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मल्टी कैप कैटेगरी में निपॉन का जो टर्नओवर रेशियो है वो लगभग 38.5% के आसपास है। अगर मैं इनके एक्सपोजर को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मल्टी कैप कैटेगरी में इनका एक्सपोजर जो है वो लगभग 99% इक्विटी में है, और 10% के आसपास इनका डेट और कैश ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है। ठीक है, अब यहाँ पर लार्ज कैप में जो इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है वो 41% के आसपास है, स्मॉल कैप में 29.9% और मिड कैप में 27.2%। मैंने आपको क्या बताया, मल्टी कैप में रिस्ट्रिक्शन है कि कम से कम 25% अपने टोटल एलोकेशन का यहाँ पर आपको रखना ही है। तीनों में आप देख लीजिए कम से कम 25% आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहीं पर निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का पिछले 5 साल का अगर आप एनुअलाइज्ड रिटर्न देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 25.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी एएमसी का हम लोग चलते हैं फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। आप स्क्रीन पर निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको टर्न ओवर रेशियो दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 65.5%, और इससे पहले जो मैंने मल्टी कैप का दिखाया था वो लगभग 38.5% के आसपास था। यानी कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो फ्लैक्सी कैप है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से लगातार स्टॉक्स में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसका इंपैक्ट आपको रिटर्न पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इक्विटी में देख सकते हैं आप लगभग 97.8% का इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है, और डेट में इन्होंने एक्सपोजर लगभग 2% का ले रखा है। लार्ज कैप में इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है 57% के आसपास, स्मॉल कैप में देखिए 21% का,
और मिड कैप में देखिए 18% का। चूंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 25% आपको मेंटेन करना ही है, इसलिए ये अपने हिसाब से यहाँ पर अपने एलोकेशन को सेट किए हुए हैं। चलिए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर कि आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये टोटल जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से और साथ ही साथ आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव हैं या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उसके आधार पर ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। अगर आप क्रॉस द मार्केट एक ही म्यूचुअल फंड से एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाते हैं तो वहाँ पर आप फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देते हैं फंड मैनेजर को। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ज़्यादा जो एक्सपोजर रखा जाता है वो हमेशा लार्ज कैप का, आप किसी भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड उठा करके देख लेंगे तो लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे आप पराग पारिक की बात कर लें। लेकिन कुछ एक म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप में अपना और मिड कैप में जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा रखे हुए हैं लार्ज कैप की तुलना में। जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप देखेंगे, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप का रिटर्न देखेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस का आने का रीज़न ही ये है कि उन्होंने अपना एक्सपोजर लार्ज की तुलना में मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा रखा है। अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न के मामले में देखेंगे तो स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी ने लार्ज से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। इसीलिए जेएम फ्लेक्सी कैप जो है वो रिटर्न के मामले में पिछले 1 साल 2 साल में टॉप परफॉर्मर बन करके उभरा हुआ है। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है। जब मार्केट क्रैश करेगा तो वो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया उससे कम प्रोवाइड करेगा। यानी जब मार्केट क्रैश होता है तो वो सबसे ज़्यादा गिरेगा और उस कंडीशन में आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किस एक ही कैटेगरी के अलग अलग एएमसी का अगर आप प्रोडक्ट चुनते भी हैं, जैसे आप मान लीजिए कि पराग पारिक चुनते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप चुनते हैं तो दोनों एक ही कैटेगरी है लेकिन दोनों का इन्वेस्टमेंट स्टाइल बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसे पता चलता है? जैसे लार्ज में जितना एक्सपोजर रखा जाएगा, जितना ज़्यादा एक्सपोजर अगर आपका लार्ज में रहेगा उतना ही ज़्यादा वो फंड क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि लार्ज कैप की जो कंपनी होती है उनका फंड साइज बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से छोटे मोटे घाटे या फिर छोटे मोटे लॉस की वजह से वो उनके परसेंटेज पर कम दिखता है। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, मान लीजिए कि कोई लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का आपका मार्केट एलोकेशन होना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो कि 40,000 करोड़ का है, 40,000 करोड़ का, ठीक है। अब इस कंपनी को मान लीजिए 50 करोड़ का लॉस हो गया, 50 करोड़ का लॉस हो गया किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। जब लॉस हुआ तो अगर हम लोग इसका परसेंटेज निकालना चाहें इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो कि लार्ज कैप का है, तो कैसे निकालेंगे? 50 डिवाइडेड बाई 40,000, ठीक है। 40,000 करोड़ का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन था और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ से देखिए अगर मैं इसको काटूँ तो ये 8 बार में जाएगा, यानी कि 1/8वां ये परसेंट में कन्वर्ट होगा। वहीं पर अगर कोई स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होता है, मान लीजिए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 2,000 करोड़ का है, ठीक है, और उसको लॉस हो गया 50 करोड़ का, तो सेम लॉस पर अगर 2,000 करोड़ पर अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 50 डिवाइडेड बाई 2,000 और गुणे 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 2.5% आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर सेम 50 करोड़ का लॉस अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में हो रहा है तो वहाँ पर लॉस 2.5% दिख रहा है। वहीं पर अगर सेम 50 करोड़ का लॉस अगर लार्ज कैप की कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ का है उसमें अगर 50 करोड़ का लॉस हो रहा है तो सिर्फ 1/8% ही यहाँ पर दिख रहा है लॉस में, ठीक है। और अगर इसको और मैं आपको दशमलव में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 2 बचेगा और उसके बाद से 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 बचे 40, 0.125% ही आपको लॉस दिखेगा परसेंटेज में लार्ज कैप में, और वहीं पर स्मॉल कैप में आपको 2.5% का दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है स्मॉल कैप में तो वहाँ पर जो डाउन साइड प्रोटेक्शन होता है वो कम देखने को मिलता है, और अगर लार्ज कैप में अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो वहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा और लार्ज कैप कम रिटर्न बना करके देगा, लेकिन वोलेटिलिटी किस में ज़्यादा होगी? स्मॉल कैप में ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो प्रश्न है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा वो एक सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। आपको आपका देखना होगा रिस्क कैपिटाइट कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो नो डाउट आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो कम से कम 10 से 15 साल मिनिमम होना चाहिए।
मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर आप जितना चले जाइए। और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा रखना होगा। तो जैसे आप मान लीजिए मल्टी कैप ही सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर फ्लैक्सी कैप ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फ्लैक्सी कैप में देखिए कि किस एएमसी के द्वारा उनका जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो किस में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं, लार्ज में, मिड में या फिर स्मॉल में। तो आप जिस प्रकार के इन्वेस्टर होंगे, एग्रेसिव होंगे, तो आप उस प्रोडक्ट को चुनिएगा जो कि स्मॉल में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं, जैसे कि जीएम फ्लेक्सी कैप। और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होंगे तो लार्ज वाले एक्सपोजर को चुनिएगा, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। और अगर दोनों में एक चुनना रहे, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में, तो फिर भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप खुद से ये तय करेंगे कि आपको एक्सपोजर मल्टी कैप के थ्रू चाहिए तीनों में, यानी कि 25-25-25 तीनों में चाहिए ही चाहिए, या फिर आप फंड मैनेजर के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं कि वो अपने काबिलियत के हिसाब से हमारे फंड को एलोकेट करे और जब जिसकी रैली आए उसमें अपना फंड एलोकेट करे। तो अगर इस टाइप से आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी ऐसा समय आपको नहीं देखने को मिलेगा कि तीनों एक साथ रैली कर रही है। जैसे 1 से 2 साल का अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में उतनी बढ़त नहीं देखने को मिली जितना कि मिड और स्मॉल कैप में देखने को मिला था पिछले 1 से 2 साल में। तो मिड और स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन लार्ज ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो अगर आपने देखा कि मल्टी कैप कैटेगरी का आपको रिटर्न कम देखने को मिला था, क्यों मिला था? क्योंकि लार्ज कैप वाला जो एक्सपोजर था उसने उतना अच्छा रिटर्न बना करके नहीं दिया जो 25% वाला था। वहीं पर अगर आप किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को चुनेंगे जैसे जीएम फ्लेक्सी कैप, तो उन्होंने अपना एक्सपोजर स्मॉल और मिड में ज़्यादा रखा है लार्ज की तुलना में, तो ये मल्टी कैप से ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको बना करके देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी फंड मैनेजर के ऊपर। लेकिन ये मल्टी कैप से ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, मल्टी कैप से ये ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप खुद से तय करेंगे अपने रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर आपको खुद तय करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।